Hello dear students, welcome to Dark Chemistry. Today class about the most more popular name reaction that is Cannizzaro reaction. देखो बेटा, ऑर्गेनिक के अंदर जो नेम रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता है उसके अंदर एक रिएक्शन है, वो है कैनिज़ारो नेम रिएक्शन। ठीक है, एक्चुअल कैनिज़ारो नेम रिएक्शन में क्या होता है, तुम कोई भी एल्डिहाइड ले लो और जिस भी एल्डिहाइड में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है उसके अंदर तुम कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस दे दो। जनरली इधर हम स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब है हम लोग इधर स्ट्रॉन्ग सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हम लोग इधर यूज़ करते हैं फॉर द रिएजेंट। ओके, और इधर हम लोग हीटिंग देते हैं रिएक्शन को प्रोसीड्यूर करने के लिए। ठीक है, इधर हम लोग 2 मोल एल्डिहाइड लेंगे जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस देने से ही एक एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरा एल्डिहाइड जो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू। आज का जो टॉपिक वो है कैनिज़ारो नेम रिएक्शन। ठीक है, इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया है हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, पहला चीज़ इधर जिस भी एल्डिहाइड हम लोग लेंगे उसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तुम सिंपली याद रख सकते हो, नी से याद रखना नो अल्फा हाइड्रोजन, और यू कैन ऑल्सो रिमेंबर बाय द ट्रिक जारो से याद रखना 0। ठीक है, जिस भी एल्डिहाइड में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा वो कैनिज़ारो रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा। ठीक है, देखो ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, और तुम एसीटल्डिहाइड भी ले सकते हो। ये क्या है, एसीटल्डिहाइड CH3CHO, और ये क्या है HCHO। देखो इस वाले एल्डिहाइड में डायरेक्टली एक कार्बन लिंक्ड है तो हम लोग इसको अल्फा कार्बन बोलेंगे, और अल्फा कार्बन के साथ जो भी हाइड्रोजन जुड़ा होगा हम लोग इसको अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। ठीक है, देखो इधर कोई भी कार्बन प्रेजेंट नहीं है तो हम लोग इसको अल्फा हाइड्रोजन नहीं बोलेंगे। अगर इस वाले एल्डिहाइड के साथ कोई भी कार्बन डायरेक्टली लिंक होता तो उसको हम लोग इजीली अल्फा हाइड्रोजन उसका हम लोग इजीली अल्फा कार्बन बोलते हैं, और अल्फा कार्बन से जो भी हाइड्रोजन लिंक्ड होगा हम लोग उसको इजीली अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और एक नेम है वो है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, देखो सिंपली यह क्या करना पड़ेगा। देखो हम लोग टू मोल ऑफ एल्डिहाइड लेंगे। ठीक है, जिस भी एल्डिहाइड में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा उसके अंदर हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करेंगे फॉर ए रिएजेंट। ठीक है, 2 मोल, और यू कैन टेक 2 एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, उसके तुरंत ही बाद इधर तुम हीटिंग मास्ट भी इधर हम लोग यूज़ करेंगे। ये जो डेल का साइन है इसका मतलब यह है हीटिंग। ठीक है, उसके तुरंत ही बाद क्या होगा, हम लोग एल्कोहल और एसिड डेरिवेटिव, और यू कैन कॉल इट सॉल्ट। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका अंदर जो कुछ भी मैकेनिज्म है हम लोग यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग मैकेनिज्म के अंदर फोकस करते हैं। तो पहला स्टेप में क्या होता है, इधर टोटल 3 स्टेप होता है। तो फर्स्ट स्टेप में दोनों एल्डिहाइड में एक एल्डिहाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा, और इधर जो हाइड्रोक्साइड जो मॉलिक्यूल है दैट इज एनायन बेसिस,
ए अटैक करेगा वो कार्बोनिल ग्रुप पे। क्यों? देखो ये कार्बोनिल का जो ऑक्सीजन है वो है डेल माइनस और ये जो कार्बन है वो है डेल प्लस। अगर बॉन्ड टूटेगा तो हम लोग जनरली प्लस और माइनस साइन से इधर देखेंगे। इधर बॉन्ड अभी तक ब्रेकेज नहीं हुआ तो हम लोग इसको पार्शियली नेगेटिव और इसको पार्शियली पॉजिटिव बोलेंगे, क्योंकि देखो कार्बन से ज़्यादा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो बॉन्डिंग जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो शिफ्टिंग हो जाएगा ऑक्सीजन का साइड में, ठीक है। तो इधर क्या है, एक सिग्मा और दूसरा क्या है पाई बॉन्ड। तो सिग्मा से ज़्यादा पाई बॉन्ड वीक होता है, तो ये हाइड्रोक्साइड अटैक करने के बाद ही वो पाई बॉन्ड इजीली टूट जाएगा। तो टूटने के बाद ही यह जो एनायन फॉर्मेशन होगा, इधर ऑलरेडी ए ग्रुप प्रेजेंट था और न्यू OH ग्रुप इधर लिंक्ड हो चुका है और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच पाई बॉन्ड ब्रेक करने के बाद वो एनायन फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये क्या है, ए है एनायन, ठीक है। उसके तुरंत ही बाद दूसरा स्टेप में क्या होगा, देखो एक एल्डिहाइड ऑलरेडी रिएक्शन कर चुका है और दूसरा जो एल्डिहाइड है वो एनायन के साथ रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा, ठीक है। तो इधर जो एल्डिहाइड है दूसरा एल्डिहाइड और इधर जो एनायन है, ठीक है। देखो स्टेप 2 में क्या होगा, क्या होगा, इधर ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव साइन है वो तुरंत ही घूम जाएगा, घूमने से इधर हाइड्रोजन बॉन्ड को लेके निकल चुका होगा, ठीक है। तो इधर क्या फॉर्मेशन होगा, हाइड्राइड आयन। इस हाइड्राइड आयन दोबारा कार्बोनिल पे अटैक करेगा, उसके बाद ही पाई बॉन्ड ब्रेकेज करेगा, ठीक है। इधर हम लोग क्या देखेंगे, देखो इधर जो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा वो है ए वाला, पहले देखते हैं HC। इधर क्या होगा, O माइनस, वो तो घूम जाएगा ना। उसके तुरंत ही बाद इधर ए जो हाइड्रोजन है इस कार्बन से जुड़ जाएगा और इधर ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है, ठीक है। और इधर क्या फॉर्मेशन होगा, देखो इधर जो फॉर्मेशन होगा, इधर ऑलरेडी एक हाइड्रोजन था इस कार्बन से जुड़ा है, तो हाइड्रोजन से कार्बन को डायरेक्टली कनेक्टेड करो और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ऑलरेडी सिग्मा था, घूम जाने से माइनस क्या होगा, इधर एक और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और इधर OH ग्रुप है। ये क्या है, ये है फॉर्मिक एसिड, ये क्या है, ये है एल्कोक्साइड और यू कैन कॉल इट मिथॉक्साइड। ये क्या है, मिथाइल प्लस ऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड मिथॉक्साइड। लास्ट स्टेप, तीसरा जो स्टेप है, तीसरा स्टेप में क्या होगा, क्या फॉर्मेशन करता है, एसिड इजीली H+ डोनेशन करेगा और इधर जो H है वो इस वाले ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, यह क्या होता है, हाइड्राइड आयन शिफ्ट, ठीक है। और लास्ट स्टेप में क्या होता है, H+ आयन शिफ्ट, ठीक है। तो देखो क्या होता है, इधर क्या होगा, C वो जो मिथॉक्साइड जो आयन है और जो फॉर्मिक एसिड है, इधर क्या होगा, इसका ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इधर हम लोग फॉर्मिड आयन फॉर्मेशन देखेंगे और इधर एक जो एक्स्ट्रा जो H+ है इसके साथ जुड़ जाएगा। देखो इधर क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, ए होगा CH3 CHHH CH3 और इस वाले ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, क्या होगा CH3OH। और ये क्या होगा, ऑलरेडी जो सोडियम प्लस है इसका साथ जुड़ जाएगा, तो हम लोग क्या देखेंगे, यह HCOO- सोडियम प्लस, ठीक है। तो इधर एक प्रोडक्ट हुआ मिथानॉल और एक प्रोडक्ट हुआ एसिड डेरिवेटिव एंड यू कैन कॉल इट सॉल्ट, ओके। ये क्या है, अल्कोहल है, ये क्या है, एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट, इधर दोनों ही एल्डिहाइड सेम तरह का था। अगर तुम डिफरेंट तरह की तुम एल्डिहाइड लोगे तो कौन सा एसिड में कन्वर्ट होगा और कौन सा अल्कोहल में कन्वर्ट होगा
वो कुछ हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगर तुम फॉर्माल्डिहाइड ले लो, HCH, ठीक है, HCHO फॉर्माल्डिहाइड, ठीक है। उसके साथ बेंजाल्डिहाइड ले लो, ठीक है, वो जो कार्बन है ये क्या है, बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। उस कोई सा स्ट्रॉन्ग बेस दे दो, स्ट्रॉन्ग बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हीटिंग कंडीशन, ठीक है। देखो याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस भी एल्डिहाइड में मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा वो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, और जिस भी एल्डिहाइड में मॉलिक्यूलर वेट कम होगा वो एसिड डेरिवेटिव में कन्वर्ट होगा। और यू कैन ऑल्सो रिमेंबर बाय द ट्रिक, जिस भी एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा वो एसिड में कन्वर्ट होगा, और जिस भी एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी थोड़ा कम होगा वो जनरली अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तुम सिंपली याद रखना, देखो सपोज दो आदमी है जिसके बाद बहुत ही ज़्यादा पैसा है और दूसरा आदमी के पास कुछ भी पैसा नहीं है, ठीक है। तो जिस भी आदमी के पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है वो क्या कंज्यूम करेगा, अल्कोहल और पानी पूरी, ठीक है। देखो जिस भी आदमी के पास बहुत ही ज़्यादा मनी होगा और मनी पावर ज़्यादा होगा वो जनरली अल्कोहल को मच मोर प्रेफर करेंगे, ठीक है। और जिस भी आदमी बहुत ही ज़्यादा गरीब होगा, उसके पास कोई भी पैसा नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, वो जनरली पानी पूरी खाएगा। पानी पूरी का मतलब क्या है, वो जो हम लोग इधर जो पानी यूज़ करते हैं वो क्या है, एसिड, ठीक है। सो पानी पूरी से याद रखना एसिड, और जिसका भी मनी पावर बहुत ही ज़्यादा होगा इससे याद रखना अल्कोहल, ठीक है। सो देखो इधर जस्ट 1 कार्बन है, इधर 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट, बेंजाल्डिहाइड का मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही ज़्यादा है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ये अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। देखो तो इधर क्या फॉर्मेशन होगा, क्या हुआ, इधर जो फॉर्मेशन होगा वो है बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक है। ये क्या होगा, CH2OH, और ये जो बेंजाल्डिहाइड था वो एसिड डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, O-, और इधर हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो यूज़ करा था वो क्या होगा, वो है पोटेशियम फॉर्मेडायन, ठीक है। ये है पोटेशियम फॉर्मेडायन, और ये है बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक है। देखो इसका कोई भी एक्सेप्शनल केस है, जो क्लोरल होता है, क्लोरल में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन वो जनरली कैनिजर रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता है। क्लोरल का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एल्डिहाइड के साथ C, और इस C से, इस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा होगा। जनरली हम लोग CCl3 CH को हम लोग क्लोरल बोलेंगे, ठीक है। ये थोड़ा एक्सेप्शनल है। देखो ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप से अल्फा कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन इधर कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो इधर हम लोग क्या बोलेंगे, इधर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो इजीली कैनिजर रिएक्शन में इजीली टेक पार्ट करेगा, लेकिन ये टेक पार्ट नहीं करता है, ठीक है। और एक रिएक्शन है दैट इज इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। इंटर मॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन में एक्चुअल क्या होता है, जो कुछ भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो कुछ भी इधर होता है वो इस वाले टोटली मॉलिक्यूल का अंदर ही होता है, ठीक है। तो देखो इधर क्या होगा, तुम कोई सा स्ट्रॉन्ग बेस दे दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, उसके तुरंत देने के बाद ही ये क्या होगा, ये अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, और ये COO
माइनस और Na प्लस, ठीक है। ये क्या है, ये है ग्लाइऑक्सल, ये है सोडियम ग्लाइकोलेट, ये है ग्लाइऑक्सल और ये क्या है, ये है सोडियम ग्लाइकोलेट, ठीक है। तो इस वाले रिएक्शन को हम लोग डिसप्रपोर्शन रिएक्शन क्यों बोलते हैं और कुछ हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इधर हम लोग जो फॉर्मल्डिहाइड थे उसके अंदर हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस दैट इज यू कैन ऑल्सो कॉल इट बहुत ही हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, दोनों एल्डिहाइड में एक एल्डिहाइड एल्कोहल में कन्वर्ट होगा और दूसरा एसिड डेरिवेटिव में कन्वर्ट होगा, ठीक है। देखो जो हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये क्या है, +1, तो हम लोग इसको इजीली +1 से डिनोट करेंगे और इसको भी +1, ठीक है। और ऑक्साइड का अगर ऑक्सीजन के दोनों हाथ कनेक्टेड है, अगर ऑक्सीजन के दोनों ही हैंड कनेक्टेड है तो हम लोग इसको -2 ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर ही डालेंगे, ठीक है। तो देखो ये वाला जो कार्बन है इसका अंदर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, ये क्या है +1 +1 +2, ये क्या है -2 +2 -2 न्यूट्रल हो जाएगा, तो इधर क्या होगा 0 ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अच्छा इधर भी तुम सिंपली देखो +1 +1 +1 और ये जो हाइड्रोक्साइड था ये क्या है -1, देखो +1 से -1 टोटली वैनिश हो जाएगा और जो +1 है उसके अंदर क्या होगा, +1 को न्यूट्रल करेंगे -2 से, +1 -1 टोटली वैनिश आउट, +1 क्या होगा +2 से क्या होगा -2 और इधर भी तुम सिंपली ले सकते हो, देखो ये जो हाइड्रोजन है ये क्या है +1 और इधर ऑक्सीजन के अंदर क्या है -1, +1 से -1 टोटली वैनिश हो जाएगा और ऑक्सीजन का ऊपर क्या है -2 और इधर हम लोग क्या देंगे +2। तो सिंपली देखो इधर 0 से क्या होता है, 0 से एक वाला कार्बन -2 और इधर 0 से क्या होता है 0 से +2। देखो अगर ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा तो ऑक्सीडेशन घटेगा मतलब क्या है, टोटली डिक्रीज करेगा, क्या है 0 से -2, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर टोटली घटेगा तो हम लोग इसको रिडक्शन बोलेंगे, ठीक है, रिडक्शन, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर 0 से क्या हुआ +2, ये क्या है ये इंक्रीज करा है +2, तो हम लोग इसको इजीली ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ठीक है। देखो तुम यही वाला ग्राफ ले लो, ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, इधर -1 इधर -2 इधर +1 इधर क्या होगा इधर +2। देखो 0 से अगर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से अगर घटेगा इसका मीन्स ही डिक्रीज, जब डिक्रीज करेगा तो हम लोग इसको इजीली क्या बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। अगर 0 से इंक्रीज करेगा तो हम लोग इसको जनरली ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही बार एग्ज़ाम में पूछा चुका है, ठीक है। तो इसको ध्यान से याद रखना और हम लोग ये वाला जो क्लास किया है वो पेन और पेपर से राइट डाउन करना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।